हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम आज जो है स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे सभी एग्जाम के लिए। खास करके जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पीएससी प्री चाहे मेंस हो, सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है, साथ ही साथ जो है आप रिवाइज भी करेंगे। रिवाइज के साथ जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको जो माइंड में घुसने वाला नहीं, इसलिए रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा पहला पार्ट है। तो जनजातियों से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कंप्लीट जो है आपको जो है यहाँ पे कवर कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। अगर देखेंगे हम जनजातियों की अगर बात करूँ, मैं जनजातियों के बारे में मैं बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग अलग अलग प्रकार के जनजाति पाई जाती है। तो लगभग थोड़े इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो लगभग 42 प्रकार की जो जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, जिसके 161 उप समूह में अलग अलग विभाजित किया गया है। और छत्तीसगढ़ में जो जनजाति अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे है? रायपुर में, याद रखिएगा। तो रायपुर में स्थित है जनजाति अनुसंधान केंद्र। और हमारे जनजाति जो मध्य प्रदेश राज्य जो पुनर्गठन जो अधिनियम है 2000 के तहत ही आपका मिला है, तो इसको याद रखिएगा। तो 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, 161 उप समूह में विभाजित है, तो इसको याद रखिएगा। अगर देखेंगे जनजाति जो संबंधित भारतीय संविधान में ये आपके कौन से अनुसूची में बताई गई है, मतलब कौन से अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद है आपका 342 जो है अनुच्छेद में बताई गई थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। बस्तर को याद रखिए, जो बस्तर संभाग को जनजातीय को भूमि भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजाति है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे देखेंगे तो विशेष पिछड़ी जनजाति है। कितना संख्या है? 7 संख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका सरगुजा जिला है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर की अनुसूचित जनजाति अबुझमाड़िया है, इसको याद रखिएगा। अब भतरी बोली बस्तर में बोली जाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे और रिपीट भी हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सात विशेष तो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति यहाँ पे निवास कर मतलब ये पाई जाती है, जिसमें 7 विशेष पिछड़ी जनजाति स्पेशल जो मोस्ट बैकवर्ड जो ट्राइब है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 जनजाति हैं और 2 राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे घोषित की। तो 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। कौन कौन से जनजाति हैं? तो 5 जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें आपका अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, ये जो 5 जो जनजाति हैं केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और आपका जो स्टेट का कौन कौन सा हो जाएगा? तो स्टेट में आपका 2, ये आपका भुंजिया और दूसरा आपका पंडुप। भुंजिया और पंडेप जो है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको घोषित किया। तो टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको जो यहाँ पे AP के BP ऐसे करके शॉर्टकट आप इसको याद रखेंगे। इसको BP करके आपको याद रखना है, तो आपको इजीली यहाँ पे याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। सभी MCQ फॉर्म में है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर एक ही एग्जाम के लिए नहीं है। तो आपके जो है सभी जो क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म में हैं। तो सभी जो क्वेश्चन आपके जो जनजाति हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति जो सभी आपके MCQ फॉर्म में हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है? सरगुजा, कोरिया, जशपुर या कबीरधाम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी? तो इसका D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीरधाम। कबीरधाम जो जिले में यहाँ पे उरांव जनजाति निवास नहीं करती है। बाकी सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सरगुजा, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से उरांव जनजाति आपका फैला हुआ है। उरांव जनजाति निवास नहीं करती। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे है और नहीं को ध्यान नहीं देते। कई स्टूडेंट के साथ ये हुआ है। तो इसको बढ़िया क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो कबीरधाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए उरांव जनजाति कहाँ पे निवास करती है आपको पता होना चाहिए। इनके युवा गृह को
या इनके जो योग गुरु को धुमकुरिया बोला जाता है। इसके जो मुखिया को धांगर महतो कहते हैं। इनके जो मुख्य देवता है इसको सरना देवी कहते हैं। याद रखें, मुख्य देवता को सरना देवी कहते हैं। इन लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं? तो सरहुल नृत्य, याद रखिए, सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य। सरहुल नृत्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक आपके मेंस में प्री में रिपीट किया गया है। तो सरहुल नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है? तो याद रखिएगा उराव जनजाति में किया जाता है। इन लोग कौन सी बोली बोलते हैं? तो याद रखिएगा कुरुख। कुरुक बोली का कुरुक बोली जो है भाषा का जो प्रयोग उराव जनजाति में किया जाता है। और इन लोग जो है जो पारंपरिक जो पोशाक होते हैं इसको करिया बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कौन सी जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा उराव जनजाति, उराव जनजाति सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। तो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजातियों में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा या बैगा। ये आपका कूट मिलान है, जो आपका 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या आपका 1 2 3। यहाँ पे बोला गया है भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा घोषित यहाँ पे पिछड़ी जनजाति में छत्तीसगढ़ में पाई जाती जनजाति कौन कौन सी जनजाति है जी? तो अभी जस्ट बताए हैं आप। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो आपका जो है कमार जनजाति हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया और आपका बैगा जनजाति, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विशेष मतलब यहाँ पे 7 जनजाति यहाँ पे बताया था, जिसमें से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाई जनजाति मतलब छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति को यहाँ पे बताना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी जो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो जाति है विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तबूज बाड़िया, बैगा, भारिया या उराव जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उराव जनजाति, इसका करेक्ट आंसर। ये जो है आप विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है उराव जनजाति। बाकी उराव जनजाति के बारे में अभी जस्ट पूरा बताया हुआ है। ये आपके सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तबूज माड़िया, बैगा, भारिया ये सभी जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है हम उसको बताना था, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है जी? गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति या बैगा जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। और गोंड जनजाति के मूल नाम जो है इसको कोंड भी कहा जाता है तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा से है इसका निकला गया है जो गोंड जनजाति। इन लोग कौन से बोली का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा गोंडी भाषा जो है गोंड जनजाति के लोग बोलते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में 56% हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे गोंड जनजाति निवास करती है। और गोंड स्वयं को यहाँ पे कोयतेर भी कहते हैं। याद रखें गोंड जनजाति का जो केंद्र है मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करती है, या इसको जनजातियों को गढ़ भी कहा जाता है, जिसको आपको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है, जिसमें राजगोंड, कौन सा गोंड? राजगोंड जो है इस जनजाति से आपका संबंधित है। ये आपका सबसे श्रेष्ठ मतलब गोंड जो जिसमें आपका जो राजगोंड है ये सबसे श्रेष्ठ गोंड इसको मानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भड़म नृत्य कौन से नृत्य? भड़म नृत्य, भड़म नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है? कोरबा, उराव, भारिया या नगेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारिया जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भड़म नृत्य किया जाता है। ये जो भड़म नृत्य है भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपके सबसे लंबी मतलब समय तक जो है चलने वाली नृत्य है। कौन सी जनजाति में किया जाता है? भारिया जनजाति में। चलिए थोड़ा भारिया जनजाति पे हम बात करते हैं। भारिया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करती है? तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा इन क्षेत्रों में, खासकर इस जिले में निवास करते हैं। इनके जो निवासी स्थान है इसको ढाना बोला जाता है। और इन लोग भरनोटी या भारियाटी जैसे बोली का इन लोग प्रयोग करते हैं। और इन लोग बागेश्वर देवता का पूजा करते हैं। और देवता बाघ कहा जाता है। इन लोग जो बाघ होता है बाघ देवता इन लोग की रक्षा करते हैं, तो इसको याद रखिए। ऐसी जनजाति में सांप और मोर के जो मांस खाने में ये जो है आपका रुचि लेते हैं, खाते हैं।
और जो है इनके जो ग्राम सीमा पे जो मुठवा बाबा का चबूतरा वगैरह यहाँ पे होता है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना पाप समझती है? गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, उरांव जनजाति या बैगा? राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना पाप समझती है? गोंड, मुड़िया, उरांव या बैगा जनजाति? तो जो है ये आपका जो है गोंड न कि आपका कमार जनजाति, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमार जनजाति में जो है आपका, इसी जनजाति में घोड़ा छूना इन लोग पाप समझते हैं। अगर कमार जनजाति की बात करूँ, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? गरियाबंद जिले में जाएंगे तो बिंद्रानवागढ़, देवभोग तहसील में ये आपका धमतरी जिलों के आसपास इन लोग निवास करते हैं। और जो इन लोग कौन सा काम करते हैं? तो बांस से संबंधित जैसे टुकनी वगैरह, सूपा वगैरह बनाने के लोग काम करते हैं। इनको जो पंचायत होता है, पंचायत में जो प्रधान होती है इसको कुरहा बोलते हैं। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? तो ये आपका कमार जनजाति, इसको याद रखिएगा। रायपुर संभाग क्षेत्र के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति है और इसी जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कक्सार नृत्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए सेम जैसे आपके पेपर में आता है ठीक वैसे तैयार किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया जनजाति, उरांव जनजाति, बैगा जनजाति या भारिया जनजाति? तो कक्सार जो नृत्य है मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। इसको मुड़िया रहे तो मुड़िया लगाइएगा, मुड़िया है तो मुड़िया, मतलब मुड़िया एक ही है। तो मुड़िया और मुड़िया जनजाति में कक्सार नृत्य किया जाता है। और इन जो खास करके आपके घोटुल युग ग्रह के देवता लिंगो पे इनके इसमें आराधना के लिए जो है ये कक्सार नृत्य किया जाता है। कक्सार नृत्य के दौरान यहाँ पे घोटुल परिसर जो है आपके मुड़िया जनजाति में अपने जीवन साथी के इसमें चुनाव करते हैं। मतलब जो है इसे लड़का लड़की जो है अपने मतलब जो है इस नृत्य के दौरान यहाँ पे जो है अपने मतलब खुद से चयन करते हैं, नृत्य करते हुए अपने जीवन साथी के रूप में चयन करते हैं। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। उघड़िया विवाह, जो उघड़िया विवाह का जो प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बैगा जनजाति, भारिया जनजाति, भतरा जनजाति या आपके मुड़िया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति में उघड़िया विवाह ये आपका प्रचलित है, मतलब प्रचलित है, मतलब ये आपका भाग्य साथी करते हैं, जिसको बैगा जनजाति में देखने को मिलती है। तो इसमें जो है अलग अलग जनजाति के विवाह को भी इसमें देखेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातियों से जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा इसमें इंक्लूड करके सभी को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है घोटुल पारा जो नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति, उरांव जनजाति, मुड़िया जनजाति या आपके कमार जनजाति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुड़िया जनजाति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घोटुल पारा जो एक मतलब मृत्यु गीत है मुड़िया जनजाति में, मृत्यु के दौरान इस जनजाति में यहाँ पे किया जो गीत को गाया जाता है। मुड़िया जनजाति खास करके बस्तर, कोंडागांव इन संभाग में खासकर निवास करते हैं और एक सामाजिक महत्व है युवा ग्रुप को, इनका युवा ग्रुप को घोटुल कहा जाता है जो कि सामाजिक महत्व है। मुड़िया जो जनजाति के लोग जो है कृषि का जो खेती करते हैं, इन लोग स्थायी कृषि करते हैं। इनमें जो है सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध जनजाति भी कहा जाता है इनको। और इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द मुड़िया एंड द घोटुल वेरिया रेलवे द्वारा इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। तो इसको याद रखिए। इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो इन लोग मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, बालतोर नृत्य, ये जो है हुल्की पाटा जहाँ पे शब्द आ गया लास्ट में, तो ये सभी जो नृत्य यहाँ पे मुड़िया जनजाति में यहाँ पे किया जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बहेलिया श्रेणी की जनजाति है पारधी, बिरहोर, पंडो या अगरिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहेलिया श्रेणी की जनजाति पारधी जनजाति है। याद रखिए बहेलिया श्रेणी की जनजाति पारधी जनजाति है। पारधी जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करती है? सरगुजा, रायगढ़, कोरबा इन क्षेत्रों में इन लोग पारधी जनजाति निवास करते हैं। इनका जो विशेष ये जनजाति जो है अपना मतलब जीवन यापन करने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पे जो है काले पक्षी, याद रखें काले पक्षियों का आखेट करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, मतलब शिकार पे आधारित इन लोग जीवन यापन वगैरह करते हैं। तो ये काले पक्षी के शिकार या आखेट कौन करती है? तो याद रखिएगा पारधी जनजाति में ये जो है इनके द्वारा किया जाता है। तो इसको ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा, तो बने रहिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ
बने रहेंगे तो आप पूरा यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो बढ़िया बने रहिएगा, पार्ट वाइज यहाँ पे अपलोड करते जाऊँगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स वगैरह, नेशनल इंटरनेशनल करंट भी मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, तो उससे जुड़िएगा। आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारा पहला पार्ट है जनजाति का, तो जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।